हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आपसे पूछा गया इतने फिरके बनेंगे? आका करीम ने फरमाया 73 होंगे, 72 जहन्नम में, 1 जन्नत में जाएगा। तिरमिज़ी है, सही और सनद रिवायत है। मिर्जा एंड कंपनी नहीं मानते। मैं क्या ना मनो, थोड़ी मजबूरी है, नहीं तो जो फरमा रहे मेरे नबी ने कहा है बनेंगे तो सही। कहता फिर सानू किदा पता लगेगा? मैं क्या तेनू दस लेने, तेनू क्यों ना पता लगेगा? कलमा पढ़ के कुरान पढ़ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर चला। सारे ही कहते हैं सीधा रास्ता साडा है। मैंने कहा नहीं, कुरान से पूछते हैं सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। तो आगे कहता है मुझ पर इनाम है। मैंने कहा चुप, कुरान बताएगा किस पर इनाम है। फरमा अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमा अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकों पर है, अल्लाह का इनाम शहीदों पर है, अल्लाह का इनाम वलियों पर है। मेरा जुमला सुनना, मैंने कहा ये कुरान की आयतों की तफसीर और कुरान बिल कुरान ये बताती है कलमा पढ़ के सच्चा वो है जो कलमा पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चले, वो सच्चा है, और जो इनसे जले वो झूठा है। अब जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, ये बात किस आलम को सुनना चाहिए? हर बंदा ही तो बड़ी बातें करता है, किसको सुने? आइए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब एक हदीस शरीफ। अब इसकी जज़ाकल्लाह, इसकी सनद पर मैं कलाम नहीं करता, लेकिन पैगाम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया ला तजलिसू इंद कुल्ल आलिम, फरमाया उस हर आलिम के पास नहीं बैठना। किसके पास? फरमाया मिन खम्स इला खम्स, फरमाया जो तुम्हें 5 चीज़ों से 5 चीज़ों की तरफ ले जाए, फरमाया उसके पास नहीं बैठना। और जो 5 से निकाल कर 5 में ले जाए तो उसके पास बैठ जाना। अब देखो ना, यहाँ पर ना किसी मजहब की बात है और ना किसी टोले की बात है, यहाँ हकीकत की बात है। अब जरा सुनिए, आप लोगों में से कहते के नु सुनिए के देखो भैया, मैं क्या सुन काका, हमने तो अपने जिगर पिघलाए हुए हैं, आप भी तो इनकी रोशनी हासिल करें ना। कि हमने किस आलिम को सुनना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पहला आलिम जिसके पास बैठना है वो आलिम होना चाहिए जो तुम्हें, फरमाया मिन शक इलल यकीन, जो तुम्हें शक से निकाल कर यकीन में ले आए, उस आलिम के पास बैठना है। जिसकी तकरीर सुन के तुम्हारे दिल में शक पैदा हो जाए सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, औलिया के बारे में, उलमा के बारे में, वो खुद वो कटी पतंग है जिसको ये पता ही नहीं कि मैं केड़ी किक्कर दे नाल फंस जाना है। ओए ओदा ते अपना किनारा कोई नहीं, तेरा भी बेड़ा गर्क करेगा। बैठना उसके पास है जो ऐसा शक दे के, जो ऐसा यकीन दे के जाए जैसे दाता साहब ने दिया। आवाज कमजोर है, आवाज कमजोर है आप हजरात की। जो ऐसा यकीन दे के जाए जैसा सुल्तान बाहू ने यकीन दिया, जैसे मेरे बाबा फरीद ने दिया है, जैसे हुजूर मुहद्दिस आजम ने दिया है। तवज्जो है ना? वो ऐसा यकीन हमें दे के जाए जैसे अल्लामा अबू दाऊद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? ऐसा यकीन कामिल जो आलिम आपको दे के जाए, आप उसके पास बैठ सकते हैं। आप दूसरे जो शक पैदा करे, आज देख लें मिर्जा एंड कंपनी, तवज्जो है ना, वो शक पैदा कर रहे हैं सहाबा कराम के बारे में। यहां तक बग गया कहना मेरा रजी अल्लाह अन्हु कहने दिल नहीं करता। ते मैं क्या साडा केड़ा दिल करदा तेन मुसलमान कहना? चलो ठीक है, जिसका ज़ौक है वो बोले, जिसका नहीं है ना बोले। और हुजूर पीर साहब मैं आपकी तवज्जो चाह लेता हूँ, पता की कहता है मैं बाबे ते है ही कोई नहीं। मैं सादा पहले जवाब ये देता हूँ, मैं क्या तेरा अब्बा तो है ही कोई नहीं, तेरा अब्बा देखो। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूं कि वो कहता है बाबा तो है ही कोई नहीं, तो मैंने कहा तेरा वालिद तो है ही कोई नहीं। ये असल मैंने जवाब दिया है। अब यहां पर मेरी एक बात सुनिए, देखो मुनसिब मिजाजी भी कोई चीज होती है, निरी बेगैरती अच्छी नहीं होती। मुनसिब मिजाजी में आओ, और वो ये है मिर्जा एंड कंपनी। मैं उन सबको चैलेंज और ओपन चैलेंज करता हूं, आप पूरी दुनिया में जिस रिसर्च टीम के ऊपर आप मुतमिन हैं, आप उन्हें बुलाएं इस बर्रे सगीर में और यहां रिसर्च करें यहां इस्लाम किसने फैलाया है। मैं कसम उठा के कहता हूं नाम आएगा ना तो या जमाते अली का आएगा या मेहरे अली का आएगा। जेड़े चुप बैठे हो लंगर हलाल करो ना आज, या दाता साहब का आएगा या मुईने मिल्लत का आएगा या बाबा फरीद का आएगा। ये वो लोग हैं
पर और हमारे आबाओ अजदाद को मुस्तफा का कलमा पढ़ाया, खुदा की तौहीद का जाम पिलाया। इनको ये जितने सिख थे, हिंदू थे, इनसे हटा के मुस्तफा की चौकट दिखाई। और आज तू कहता है इना बाबे ने की कीता और ये बकवास करता है। मेरे जुमले दा मोल पाना जे कहंदा बाबियां दे दरबारां दे बाहर नमक रखा हुआ होता है कि की बाबे माल्टे खांदे ने। और मैं कहना यो मिर्जिया, ये नमक किस लिए होता है? आने वाला इस बुजुर्ग का नमक जब खा के जाए तो बाद में नमक हरामी ना करे। बोलो तो सही ना यार। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। इसका मतलब ये है कि वो नमक हरामी ना करे। अब मिर्जा तू नमक हराम निकला है। और मेरी बात सुन ले, अगर यहां बुजुर्ग ना होते तो आज तेरा नाम भी मोहम्मद अली कोई नहीं सी होना। तेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी लिखा होना था गंभीर सिंह वल्द रंजीत सिंह। अगर आज तू भी मोहम्मद अली बना है, अपने अब्बे नू पूछ ले, ये किसी बाबे का फैज है? और ये बाबे हैं जो किसी को अली का गुलाम बना देते हैं, किसी को उमर का गुलाम बना देते हैं। शाबाश, जज़ाकल्लाह। सारे बोलो, सारे इंसाफ के साथ, दो नंबरी ना करो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। क्यों भाई, नमक हलाली करनी है या नमक हरामी करनी है? तो वह नमक हलाल है जी। और इताई बुजुर्गों के मज़ारों के बाद नमक रखा इसलिए होता है, थोड़ा सा खाओ और फिर नमक हलाली करनी है। अब समझ आइए? बाबे माल्टे खांदे ने ते मैं क्या तेरे अब्बा जदों मरिया सी तो कफन साइयां पुआया, चिट्टा 11.5 मीटर कपड़ा पुआ छड़िया ते हुण तैनू को आखे वे तेरे अब्बे ने कब्र च किसी बरात नाल जाना जो एडे कपड़े पाउंदा? कह रहा नहीं यार इंज ना करया करो, ये तो सुन्नत है। मैं आखिया यही तो बात है, हमारे ऊपर जब अटैक करता है तब नहीं सोचता ये क्या है। खुदा का खौफ करना चाहिए जाहिलो, खुदा का खौफ करना चाहिए। और ये हैं वो लोग जो तुम्हें शक में लेके जाते हैं। और आका करीम के इस फरमान के मुताबिक उस आलिम, उस स्कॉलर, उस बंदे की बात ही नहीं सुननी जो तुम्हें यकीन से शक में ले जाए, बल्कि उसकी बात सुननी है जो शक से यकीन में ले जाए। ऐसा तुम्हारा यकीन मजबूत कर दे कि वहां शक का शायबा ही ना हो। और मैं कहूंगा अज इन्होंने कोल 4 मोबाइल आ गए ने तो 2 स्कूल दियां जमातां पढ़ गए हो। नहीं ये है वाह चप चप, अपने प्यो ने तो पूछ लै। पता नहीं ढिले पै गए मेरी, पता नहीं पंजाबी समझ आती पई है कि कोई नहीं आती पई। अपने बाप से पूछ ले। ये किमिया सादत पढ़ के देखो, इमाम इहया उलूम पढ़ के देखो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा है, एक बंदे ने हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ा हमारे किबला दिल काबा जां। और मैं यहाँ एक जुमला देता हूँ, हैदरी साहब की मस्जिद है, उम्मीद है आप में करंट होगा। मैं एक जुमला देता हूँ, मैं क्या वो काबा दिल काबा जहाँ हमारे ही हैं। हाय 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 हाय, हमारे ही हैं। धोखेबाजों का अली नहीं हो सकता। हाँ हाँ, ये चंद दिन पहले मैंने एक बात पढ़ी, इसको समझिएगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो शराबी है, जो भंगी है, ये उसकी मैं तशरीह कर रहा हूं, फरमाया वो कभी अहले बैत की मोहब्बत का दावा न करे। शराब पीने वाला क्यों? फरमाया हम भी पाक हैं, हमसे प्यार करने वाला भी पाक होता है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? नापाक बंदा हमसे प्यार कर ही नहीं सकता है। इस वास्ते किसी सुन्नी बंदे का ताल्लुक शराब से नहीं मिलेगा, भंग से नहीं मिलेगा। और ये जो भंगी चरसी दिखाए जाते हैं, ये भंगियों चरसियों का हमारे मसलक से ताल्लुक नहीं। इन्हां दी धूड़ ते जिन्नी मैं पाट के रखना। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आपसे पूछा गया इतने फिरके बनेंगे? आका करीम ने फरमाया 73 होंगे, 72 जहन्नम में, 1 जन्नत में जाएगा। तिरमिज़ी है, सही और सनद रिवायत है। मिर्जा एंड कंपनी नहीं मानते। मैं क्या ना मनो, थोड़ी मजबूरी है। नहीं तो जो फरमा रहे, मेरे नबी ने कहा है बनेंगे तो सही।
कहता फिर सानू किदा पता लगेगा? मैं कहा तेनू दस लेने, तेनू क्यों ना पता लगेगा? कलमा पढ़ के कुरान पढ़ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर चला। सारे ही कहते हैं सीधा रास्ता साडा है। मैंने कहा नहीं, कुरान से पूछते हैं सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। तो आगे कहता है मुझ पर इनाम है। मैंने कहा चुप, कुरान बताएगा किस पर इनाम है। फरमा अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, फरमा अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकों पर है, अल्लाह का इनाम शहीदों पर है, अल्लाह का इनाम वलियों पर है। मेरा जुमला सुनना, मैंने कहा ये कुरान की आयतों की तफसीर और कुरान बिल कुरान ये बताती है कलमा पढ़ के सच्चा वो है जो कलमा पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चले, वो सच्चा है, और जो इनसे जले वो झूठा है। कलमा पढ़ के जो इनके पीछे चले वो सच्चा है, और जो इनसे जले, बल्कि चलो जुमला बदलते हैं ताकि आपको समझ आए, जो इनके पीछे चले वो सच्चा है, जो पीछे पड़े। जुमले का लुत्फ ले लेना चाहिए अगर आ रहा है। कलमा पढ़ने के बाद जो नबियों वलियों की मुखालफत करे वो कभी सच्चा हो सकता कि जेड़े कहते हैं बाबे शाही को नहीं, मैं कहा तेरे झूठे होने वास्ते थे आयत ही काफी है। नहीं बाबे ते शाही कोई नहीं पुत्र, उस वक्त तक तो अलहम्दो मुकम्मल नहीं होती जब तक बाबों के पीछे चलने की दुआ ना कर लो। आवाज कमजोरों वाली है, कमजोरों वाली है आवाज। बुजुर्गों के पीछे चलने की दुआ करेगा अलहम्दो में तो तब तेरी नमाज होगी। अल्लाह ने एक काम थे वाजबा च रखे हुआ है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है आप हज़रात को? तो समझो मेरी जान, बात दूर ना चली जाए। हजरत मौला मुर्जा से जब पूछा गया, अब जो मैं बात बता रहा हूँ सच्चा अकीदा किन का है, नबियों का, वलियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम्हें मसला समझाऊं। सुन्नियत तुम वो हो, सारे नबियों का प्यार भी तुम्हारे पास है, सिद्दीक अकबर से लेकर आखिरी सिद्दीक तक भी प्यार तुम्हारे पास है। सबसे बड़े शहीद जिनको नबी पाक ने खुद सैयद शुहदा कहा, हजरत अमीर हमजा, वहां से लेकर हजरत इमाम हुसैन, वहां से लेकर गाजी मुमताज कादरी तक जितने शहीद हैं सबका प्यार तुम्हारे पास है। और रह गए सालिहीन, तो मैंने कहा ये जो वली होते हैं ना, सारे सहाबी वली हैं, और हमारा नारा है हर सहाबी नबी, हर सहाबी का प्यार हमारे पास है, हर ताबी का प्यार हमारे पास है। जो जो उलमाए इस्लाम ने लिखा कि ये कामिल ताबई है, हाँ हाँ कामिल ताबई होना शर्त है, कल्ला ताबी होना शर्त नहीं है। ये मैंने एक जुमला बोला, मेरा ख्याल आप समझ नहीं सके कि मैं क्या कह रहा हूं। ताबी यजीद भी था लेकिन कामिल नहीं था। क्या बात है? पता नहीं तुसी शोर सुनन दे शौकीन हो या पहली बारी आई तो मौलवी सुनो, चुप ही बैठे हो। सुभान अल्लाह कहना, जे कोई बंदा मर गया मैं चलांगा यार। कामिल ताबई, समझ आ रही है? सहाबियत पर कोई कलाम नहीं है, जो सहाबी है वो कामिल है, और जो ताबी होता है उसकी कामिलियत की शर्त है। हाँ उलमा सिक्का उसे करार दें तो, वरना यजीद जैसा अच्छा कपड़ा यजीद तो दौड़ जा। हम कल भी अली के बच्चों के पीछे खड़े थे, आज भी अली के बच्चों के पीछे खड़े हुए। बस खलास। तो कोई ना ऐ तो नारे दा भी कतल कर दे पे हो। नाराए हैदरी इंज करके नारा लाओ, सारे दुश्मन राफजी खारजी मर जान, मौला अली का नाम ही काफी है। नाराए हैदरी इंज करके हजरत अली का नाम लिया करो। कसम खुदा दी पलीत है वो बंदा, मेरे जुमले का लुत्फ लेना अगर आ जाए तो, पलीत है वो बंदा जिसके दिल में अहले बैत का प्यार ना हो, और पलीत है वो बंदा जिसके दिल में सहाबा का प्यार ना हो। सुन्नियत तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे एक हाथ में दामन सहाबा का है, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत रसूल का। तवज्जो है कि कोई नहीं है?
हम अपनी मनपसंद की शख्सियत को नहीं मानते, हम उन शख्सियत को मानते हैं जिनको खुदा ने मनवाया है, मुस्तफ़ा ने सीने से लगाया है। हम उन सबको मानते हैं, बस खलास और ख़त्म। और इस बातों को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, बात दूर ना चली जाए। सच्चे वो हैं जिनके पास अल्लाह की तौहीद भी हो, मुस्तफ़ा की रिसालत भी हो, तमाम सहाबा भी हूँ, तमाम अहले बैत भी हूँ, तमाम औलिया भी हूँ। आजकल देख लो अहले सुन्नत के पास ये सारा माल मिलेगा, बाकी कोई सहाबा को लेके भाग निकले, मैं नौकर सहाबा दा, मैं क्या अहले बैत दी नौकरी तेरा प्यो करनी है? जिंदा बंदा बोल सकता है दुए दी छुट्टी, मैं नौकर गाजी अब्बास दा, मैं आके सिर्फ तू अहले बैत दा ते गाजी अब्बास दा नौकर है, अबू बकर दी नौकरी तेरे प्यो करनी है। 5-4 बंदे हाथ थल्ले की बैठे हो, इंसाफ करो। तमाशे करते हो? नहीं, ये अहले सुन्नत है। और अहले सुन्नत ये एक और अपनी मनपसंद की शख्सियत को लेके नहीं जाते, ये हर उस शख्सियत से प्यार करते हैं जिससे मुस्तफ़ा ने प्यार फरमाया हुआ है। तवज्जो है ना? अगर आपका अकीदा है तो फ्रंट सीटों वाले बोल सकते हैं। मैं बात ये बता रहा था, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस पाक लिखी है, सुन लीजिए तो सुनावा। आज जितनी मोहब्बत से उलमा सुन रहे हैं, बहुत कम मुझे ऐसा मिलता है मौका। बड़ी मोहब्बत से ये सुन रहे हैं और बड़ी मोहब्बत से दाद दे रहे हैं, और मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। किसको सुना? इधर देखो, फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइज़, ये हदीस पाक है। अब इसको सुनो, इसका तर्जमा क्या है? असी इन्ने फितने आ गए, असी किनू सुनना, वो भी कुरान पढ़ दे, वो भी पढ़ दे, मैं किधर जावा? मैं क्या तू नबी पाक अल जा, तेनू क्या, तेनू तेनू दसने आ पुत्र। पहले तो मैंने झटके हिसाब से वादे किया ना, रब की तौहीद भी हो, मुस्तफ़ा की रिसालत भी हो, तमाम सहाबा भी हूँ, तमाम अहले बैत भी, वली भी, ये 5 तन का फैजान, ये 4 यारों का फैजान, ये है हक 4 यार। समझ आई? हाँ, जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई वाह। हजरत पीर साहब ने बड़ी कमाल की बात कही। ये होता है असल मिजाज जिसकी जरूरत है अहले सुन्नत को। पीर साहब फरमा रहे हैं कि हम सारे नारे लगाते हैं, लेकिन वक्त की जरूरत ये है कि ये भी नारा लगाया जाए, सद्दाकत सिद्दीक। सज्जे खब्बे वेखो केड़ा जे हाथ नहीं जो उठे तो बोले या नहीं। सद्दाकत सिद्दीक, अदालत फारूक, हयाए उस्मान और शुजात अली, ये नारा है ना। हाँ, ये होते हैं पीर जो 4 यारों से भी प्यार करते हैं, जो 5 तन पाक से भी प्यार करते हैं। ऐसे पीरों की जरूरत है जो हमारे स्टेज पर बैठकर हमें किसी और की गोद में डाले। हमें ऐसा पीर नहीं चाहिए। और जो मैं बात बता रहा हूं इसको समझिए, फिर आता हूं। जज़ाकल्लाह, आमीन। तवज्जो, ये पर्ची किसने दी है कि आपने यजीद को ताबी कहा है। ताबी उसको कहते हैं जो सहाबा की ज़ियारत करे, लेकिन मैंने कहा वो कामिल नहीं है। उसके बारे में किसी बंदे ने कामिल नहीं लिखा। वो फासिक है, वो फाजिर है, वो लानती है, बिल्कुल काबिल एतमाल नहीं है। हम तो उसके लिए इज्जत का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहते। लेकिन ये जितने, किताब का नाम है रशीद इब्न रशीद, ये लिखने वाला वो अबू यजीद भट्ट लाहौर वाला, उसने लिखा यही तो मौजू बनाया है। उसने कहा कि यजीद ने कुछ ना को क्यों कहता ताबी है। मैं कहता तेनू ताबी नजर आउंदा है, तेनू हुसैन दा दुश्मन बन के नहीं नजर आउंदा। इसकी ताबेइयत किसी काम की नहीं है। ये लोग बचाते हैं, ये लोग बचाते हैं कि देखो जी ताबे हो। मैं आख्या कामिल होना शर्त है। हाय ओ सदके जावा, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया ताकि थोड़ा जा और इनू राड़ा लग गया जनाब।
आ गई है चास। ये असल वजाहत है। ये लोग यकीन करें, आपने सुना पिछले से पिछले साल कराची शहर के अंदर एक जुलूस निकला, समझ आ रही है ना, इन्होंने निकाला और उसे नारे लाए हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह अस्तगफिरुल्लाह। और वहां पर मुझे खुशी हुई और बड़ी चस आई। मदनी चैनल पर बैठने वाले पीरो मुर्शिद का एक मुरीद है जिसका नाम है हाजी इमरान अत्तारी। उन्हें जदों सुनिया तो मदनी चैनल से आके पता क्या आख्या, ओ यजीद का नारा लगाने वालों, तुम ये दुआ करो क़यामत को तुम्हें यजीद मिल जाए, हम दुआ करते हैं हमें हुसैन मिल जाए। हाय हाय, तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? हाँ, ओ यजीद के नारे लगाने वालों, तुम्हें यजीद मिल जाए, हम तो नस्ली हुसैनी हैं। हुसैनियत हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत 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 हुसैनियत, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत। जज़ाकल्लाह को चास आई है। हाँ, ये अच्छा किया हजरत हैदरी साहब ने ताकि वजाहत हो जाए, तो एवं कोई नवा कट्टा ना खुला होवे। हुण तो जदों असीं तकरीर करने चूंकि हम मोहम्मद रजा वाले हैं ना, तो 11 मौलवी सारी रात बह के साड़ी तकरीर सुन के फिर सौंदे जे भी किते को गलती निकल आवे। मैं कह इंशाअल्लाह रही मेरे मालिक दी निगाह ना, इंशाअल्लाह तुसी अकीदे च गलती नहीं कर सकोगे। लफज अगे पीछे होना बाद की गल है, इबारत अगे पीछे हो जाना बाद की गल है, हवाला गलत हो जाना बाद की गल है, लेकिन जेड़ा मेरा हवाला अहमद रजा ला ना, ये गलत नहीं होएगा। मेरा हवाला अहमद रजा है, मेरा हवाला गौसो रजा है। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लल्लाह। अब बात समझ रहे हैं आप हजरात? बैठे हो, तगड़े होके बैठना। अब जो बात समझा रहा हूं, अलैकुम बिदीन अल आजाइज, केड़े अकीदे ते रहना है। आ सुनो, इमाम गजाली ने लिखा, हजरत मौला अली से जब पूछा गया तो मौला मुर्तजा ने मसला ही हल कर दिया। आपने फरमाया इधर देखना जरा, हुण मैं दसूंगा तुहानू चस आनी चाहिए। फरमाया अपने कबीले के जितने बूढ़े लोग हैं और बिलखसूस बूढ़ी औरतें, फरमाया अक्सर मुसलमानों की औरतों को इकट्ठा कर लो, बूढ़ियों को, जो उनका अकीदा हो उस पे आ जाना। क्यों? फरमाया मर्द जब बाहर जाते हैं तो नई नई बातें सुन के अकीदा बिगड़ जाता है, औरतों का अकीदा घर में रह के फिट रहता है। जो इसने अपनी माँ और बाप से, जो उसने अपने माँ और बाप से वो संभाल के रखती है। मैं क्या, अगर ये मौला अली ने फरमाया है, इमाम गजाली ने लिखा है, तो मैं चैलेंज करता हूं, अपनी दादी नू पुछ, 11वीं दा खत्म दुआउंदी सी कि नहीं दुआउंदी सी? पंजतन पाक दे नाम दा खत्म दिवाउंदी सी कि नहीं दिवाउंदी सी? और मुझे बता, जुमेरात का होता था या नहीं? मीलाद जब आता था होता था या नहीं? कहता ये तो होता है। और तू कॉलेज में चला गया, मिर्जे जैसे लानतियों को सुन लिया, तो तू कहता है एना दा तो कोई वजूद ही नहीं, अम्मी अब्बे को तो पता ही नहीं। चुप चुप, अम्मी अब्बे नू पता हुंदा ना ते उन्होंने तेरे वर्गी झूठ जमनी कोई नहीं थी, जमनी नहीं थी। कहा यह गया है बुजुर्गों के अकीदे पे आ जाओ। आज भी इन बुजुर्गों का अकीदा है, जब नामे मोहम्मद आए अंगूठे चूम के आंखों को लगा लेते हैं। आजकल दे दो पड़ियां जमातां ये नहीं चूमदे, हालांकि पता नहीं केड़ी केड़ी शै नूं चूमदे ने। मैं बैठा स्टेज ते हाँ, मैं बैठा स्टेज ते हाँ, वरना मैं खाल ला के चौक ते टंग दिया इदा दे बंदियां दी। फिर कहंदे ने तारी साहब बसों का सख्ती कर जाते हैं। ओए मोबाइलों ते अपनियां मशूकां दे फोटो चुमना लिया, इतना इशारा देता हूं। ओए दुनियावी नाजायज मोहब्बत करने वाले सुन, तुझे ये मोहब्बत मुबारक हो, मुझे मुस्तफा का प्यार मुबारक हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले मेरे नबी के नाम को जब सुना तो अंगूठा चूम के आंखों को लगाया, तो सहाबा ने नबी पाक से फरमाया इन्होंने आज नया काम किया है। मेरे नबी ने फरमाया मन फाला फ़िअल सदीक़ी वहुवा क़ाइदुन इलल जन्ना, जो ऐसे करेगा जैसे मेरे यार अबू बकर ने किया है, कल बरोज़े क़यामत आगे अबू बकर होगा, पीछे ये गुलाम जन्नत में जाएगा।
बोलो ना यार। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 जज़ाकल्लाह। लब्बैक या रसूल भाई अल्लाह। तवज्जो है कि कोई नहीं है? उत्तर में बैठा स्टेज ने तो मैं तेन दस दा तू की चोमना है। इशारा मैंने दिया है, इस बात को समझ। और दुनियावी मोहब्बत में आके सारे ऐसे गलत काम करने वाले, मदीने वाले का नाम चूम तेरा काम हो जाएगा। समझ आ रही है? फ्रंट सीट वाले हो फिर चुप बैठे हो यार, ऐसा ना करो ना, जरा जाग के बैठो। और जो मैं बात कह रहा हूँ, किन के अकीदे पे आ जाओ? फरमाया मुसलमान बूढ़ों के अकीदे पर आ जाओ। तो ये बूढ़िया का हुण मैं तर्जमा करन लग्या जे, मैं तो दोबारा नहीं कहना बोलो। एदा मतलब है हदीस में कहा गया बाबियां दे अकीदे ते आ जाओ। एदा तर्जमा ना बनता हो जो चोर की सजा मेरी, यही तर्जमा बनता पंजाबी च बनता है। अच्छा बाबे तो शाह ही कोई नहीं, मैं तेन कहने आख्या है, तू हदीसा पढ़िया ने? इधर देखो मेरी तरफ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर बुखारी शरीफ में रिवायत ना हो, फकीर हाजिर है, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। मिर्जा एंड कंपनी का कोई चमचा कड़छा छौदा इतने बैठा हुए, मेरा ये क्लिप अपने अब्बे नू कल ओनू आख है बुखारी शरीफ की हदीस भी पढ़, नंबर भी दस, और 10 हदीस है कि नहीं, बाकियां तो बढ़िया दसना है। आ तेरे प्यो ने दसनी है। नबी पाक ने फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, फरमाया कि बनी इसराइल का एक बंदा था, 99 बंदे उसने कत्ल कर लिए। हो गया एक मौलवी दे कोल, तो मौलवी सी कोई मिर्जे कंपनी वाला, आपको समझा रहा हूं। उसको चल के कहता है मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा चल दौड़ जा, तेरी कोई तौबा शौबा नहीं हो सकती, भाग जा यहां से। इतने कत्ल किए हैं और पता नहीं बाकी गुनाह कितने, तौबा करने आ गया। हाँ, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं बिल्ली सौ चूहा खा के हज करने को चल पड़ी, उसने भी यही कह दिया। उसे पता ही नहीं था क्या है। वो जो कातिल था ना 99 बंदों का, उसने दाएं बाएं देखा, मौलवी साहब अकेले बैठे थे, चूंकि ऐसे होते ही अकेले हैं जैसे ये भी अकेला ही होता है कमरे में। हमारे उलमा देखो ये अकेले नहीं, हमारे पीर देखो ये अकेले नहीं, हमारे सुन्नी देखो ये अकेले नहीं। आज जो लावारिस होते हैं अकेले ही होते हैं, और जो वारसों वाले होते हैं ना दुनिया में अकेले होते हैं ना कब्र में अकेले होते हैं। हाय 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 हाय। अब हुआ क्या? ओ सज्जे खब्बे उन्हें वेख्या ना, वो 99 बंदियां दे कातिल ने, उन्हें कढ़िया छुरा, उन्हें मौलवी का भी काम कर छड़िया, कत्ल कर दिया। उन्हें आख्या जन्नत दे विच जाना नहीं, सेंचुरी तो ना रह जाए। लो जी सेंचुरी फिट बैठे हो, 5-6 बंदे बैठे ही हो। लो जी 100 बंदे उसने कत्ल कर लिए। बुखारी शरीफ है। मिर्जिया ये अपने प्यो दा है जो कि तू नहीं, ते जे अपनी मां दा पीता ही जेड़ा कि तेरे नसीबां च नहीं। इन्ना तो मेरा हक बनता है ना। सारे उलमा जवाब दिते, पर जिंज फकीर ने पाना फिट किया है ना, चीकदा भी आ बंदा कित्थों आया है। मैं क्या ये गौस पाक दे गुलामा चो आया है। हाँ, अल्लाह रिजाल पैदा करता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। उसने मौलवी साहब का काम तमाम कर दिया। उन्होंने कहा जन्नत अगर मैं नहीं जाऊंगा ना तो बेटे तुम भी यहीं मरोगे। अब हुआ क्या? उसके दिल में फिर ख्याल उतरा। उसने कहा ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह माफ ना करे, अल्लाह तो माफ करेगा। यह बेवकूफ जाहिल था, तो हमने इसका काम तमाम कर दिया। अब वो गया दूसरे आलिम के पास। बुखारी शरीफ मिर्जा एंड कंपनी को कहा 10 बुखारी चाहिए या नहीं। जाके दूसरे आलिम से कहता है, और वो आलिम था जैसे हमारे स्टेज की जीनत, पढ़े लिखे समझदार, ऐसे आलिम, ऐसे मशाइख जो निस्बतों वाले थे, जो हया वाले थे। उनके पास पहुंचा। अल्लामा साहब एक मसला पूछना है, बतलाइए क्या है। उसने कहा जी 100 कत्ल किए हैं, सेंचुरी ताज़ा मुकम्मल फरमाई है मैंने। हजूर गुजारिश ये है मेरी तौबा हो सकती है? कहा बिल्कुल हो सकती है। उसने कहा वो कैसे हो सकती है, मेरी 100 बंदे कत्ल किए बाकी हिसाब। फरमाया वो बात की बात है, यहाँ तू 100 क्या 1000 भी कत्ल करके आए तो जिससे मांगनी है वो तो गफूर और रहीम है। हाय हाय
हाय हाय हाय हाय, तवज्जो मेरी तरफ। उसने कहा फिर करवाइए मुझे तौबा। अब मैं अपने लहजे में अगली बात सुनाऊंगा, तवज्जो। उस आलिम ने कहा तू यहाँ ना तौबा कर। उसने कहा कहाँ करूँ? उसने कहा फुलां बस्ती में चले जाओ। अगर ये ना हो बुखारी में, मिर्जा मर जाएगा ये हदीस पढ़ के लफ्जों का तर्जमा नहीं करेगा। जाओ, मेरा चैलेंज है, मर जाएगा नहीं, बस्ती का नाम नहीं बताएगा। अच्छा, उसने कहा उस बस्ती का कमाल क्या है? उसने कहा जिस बस्ती में तू रहता है ये बस्ती है बुरे लोगों की, सूउन्नास, बुरे लोग, और जहां तुझे मैं भेज रहा हूं वो है सालिहुन्नास, वलियों की बस्ती। वलियों का मानने वाला हाथ उठा के बोले, जरा वलियां नहीं मानता मुंह थल्ले रखे। वलियों की बस्ती है, नेकों की बस्ती है। पंजाबी तर्जमा करने लगे, चस लेनी जे, बाबियां दी बस्ती है। हाय 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 हाय। चलो हुण मैनू को चस आई है भी, तुहानू समझ आ रही है। बुजुर्गों के पास चला जा। उसने कहा फायदा क्या होगा? अब ये जो गोया के साथ मैं तशरीह कर रहा हूं ये वो है। गोया के आलम ये कह रहा था, गोया के आलम ये कह रहा था तेरा जुर्म बड़ा है तो तुझे सफारिश भी बड़ी चाहिए, और बड़ी सफारिश वलियों की होती है। ये गोया के साथ कह रहा हूं। अब अगली सुनिएगा। उसने कहा जी ठीक है, वो अपनी बस्ती जो बुरे लोगों की थी छोड़कर वो नेकों की बस्ती की तरफ चल पड़ा, बुजुर्गों की बस्ती की तरफ चल पड़ा। बुखारी में है, अभी रास्ते में पहुंचा है, अभी वहां पर पहुंचा नहीं, तौबा की नहीं, रास्ते के अंदर मौत आ गई। बुखारी शरीफ है। अब मैं बार बार कहूं कि तवज्जो करो, बोलो, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है, आपने खुद तवज्जो करनी है। फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी दोजख वाले भी। जन्नत वाले कहते हैं हमारा है, दोजख वाले कहते हैं हमारा है। अभी पहुंचा नहीं, तौबा नहीं हुई, सिर्फ वलियों की तरफ जा रहा है। चलो नहीं तो ना सही, अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं तो कुछ नहीं कहता। अभी पहुंचा नहीं, जा रहा है, फौत हो गया। फरिश्ते जन्नत वाले कहते हमारा है, दोजख वाले कहते हमारा है। दोजख वालों से पूछा तुम्हारा क्यों है? कहा 100 बंदों का कातिल है, बकिया हिसाब अलग है, हमारा है। जन्नत वालों से पूछा तुम्हारा क्यों है? फरमाया, हुण मैं पंजाबी तर्जमा करांगा तो सूट भी करेगा तो चस भी आएगी। उन्होंने फरमाया ये हमारा है क्यों? फरमाया बाबियाल नहीं जानदा पिया, ये तो बुजुर्गों की तरफ जा रहा है। अब मैं इस जुमले को थोड़ा मोहब्बत में बदल के कह देता हूं अगर समझ आ जाए। फरमाया अब तो ये वलियों के कोटे में शामिल हो गया, कोटे में शामिल हो गया है। आपको पता है ना हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, वैसे आजकल तो इलेक्शन नहीं होंगे, ड्रामा होता है। हाँ हाँ, आज ऐसे गोंगलू नूं लैके आउणा सी ते आ इन्नी चवड़ चवड़ करने की की फायदा सी? इन्ने जलील होए हो जुगाड़ियो, इन्ने जलील होए हो, आवाम तो भी तुहाडा एतमाद उठ गया। खुदा दा खौफ करो यार, बंदे दे पुत्र बन। ऐसे गोंगलू नूं लियाउणा सी ते साडी कौम नूं 70-72 करोड़ दा चूना लाउण दा फायदा की सी? हैं अरब, सॉरी अरब, असी असल ज़ाहिर सी बात है असी पूरे सूरे बंदे हैं तो गल भी तो पूरी सूरी करनी है ना जी साहब। अब मेरी बात सुनिएगा यार, इतना ड्रामा किया और फिर भी लानते कमाइए, क्या फायदा? क्यों मुल्क में अफरा तफरी है? खुदा के लिए मेरे मुल्क पर रहमत फरमा दो। लेकिन मैं ये बात कर, जो जमात जीतती है ना, इधर देखना मेरी तरफ, जितनी सीटें हूं उस हिसाब से खसूसी कोटा होता है। कहते ने इन्हां नूं 50 सीटां मिलनियां ने, इन्हां नूं 20, इन्हां नूं 40। हालांकि वो 50, 20, 40 ने इलेक्शन तो लड़िया नहीं होंदा। कह रहा है भावें नहीं लड़िया, ताल्लुक इनके साथ है, कोटा है, इनको इजाजत है। तो मैंने कहा अगर इस हुकूमत में कोई डाढ़े नंबरों से जीत जाए तो उसको कोटा मिलता है, गौसे आजम को कोटा नहीं मिलेगा? बता ना मुझे, दाता साहब को कोटा नहीं मिलेगा? सदके जाऊं यार, अब मैं आपको बार बार कैसे समझाऊं ये बात। अब होगा क्या? वो बंदा फौत हो गया, जन्नत वाले कहते हमारा, जन्नत वाले कहते हमारा। अल्लाह ताला एक हकम और फैसल फरिश्ता भेजेगा, फैसला कर इनके दरमियान। अब ये हदीस शरीफ में है, फरिश्ता आ गया।
आप ऐसे करें, ज़मीन की पैमाइश करें, इसके घर की जानिब भी, अल्लाह के वलियों की बस्ती की जानिब भी। जिस बस्ती की जानिब फासला कम हो जाए उनके खाते में डाल देना, ये उनका कहलाएगा। अगरचे पहुंचा नहीं पहुंचा, तौबा की या नहीं की, छोड़ दियो, पैमाइश करो। मिर्ज़ा बुखारी सुनो सुनो, अब पैमाइश शुरू हो जाएगी। यूं महसूस होगा कि बस अब तो शायद 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, ऐसे दरमियान में आएगा। लेकिन होगा क्या, हदीस के लफ्ज़ हैं। अब इस बात पर भी फ़कीर नहीं कहेगा चस आपने खुद लेनी है। अल्लाह हुक्म देता है ज़मीन को, ए ज़मीन सिमट जा वलियों की तरफ, सिमट जा वलियों की तरफ। एक बालिस्ट का फर्क आ जाएगा, सिर्फ एक गिट वो वलियों की जानिब हो जाएगा और दूसरी जानिब उसका फासला एक गिट ज्यादा हो जाएगा। फरिश्ता कहेगा बारी ताला ये वलियों की जानिब इसका सफर कम है। अल्लाह फरमाएगा इन वलियों के खाते में शुमार करके मेरे बंदे को जन्नत में पहुंचा दिया जाए। आप तवज्जो फरमाइए, इधर देखिए मैं जो बात समझा रहा हूं। और नौजवानों, अब मिर्जे को सुनने वालों, आजकल लोग लम्बे बाला लाया छाज वेचन वाला मुसल्ली, वो पता नहीं की नाम है यार ओदा, हाँ, और साहिलदीन, लम्बे लम्बे वाल, दंद कदी नहीं साफ किते, पैंट खुली कदी इधर हाथ कदी इधर। वो मैं साडे पिंड इदां दे छाज वेचण आउंदे जे, यकीन करो मुसल्ली जेडे बहुकरा बेचदे हुंदे जे, ए कमाल अल्लाह दी कसम, ओए आ दीन खुदा दी कसम कंज कहंदे अजूबे असां वेखे जनाब। ऐसे बदबख्त किस्म के लोग आ गए, गांधी जैसे आ गए हैं, पहले ड्रामे से काम करने वाले हमजे वर्गे आ गए, बल्ले ओ शेरा हैं, कमाल वाली गल है। ओ खुदा का खौफ करो, तुम कहाँ पहुँच गए, तुम क्या कर रहे हो। हाय हाय, अब ये आ गए ये दीन सिखाने के लिए। मैं आप सब हजरात से गुजारिश करूँगा जितने बैठे हैं, इन सब को ये हदीस भेजिए, कहिए अगर हलाली हैं तो ज़रा वजाहत फरमाइए, अगर गैरत है तो वजाहत फरमाइए। मर न जाएंगे, वजाहत नहीं कर सकते, ताल्लुक हो तो इनका तो ताल्लुक, ये तो आज़ाद ख्याल लोग हैं, शक पैदा करने वाले। 20 तराबियाँ कर, तराबी तो नमाज ही कोई नहीं, हाँ सिरे से नमाज ही कोई नहीं। अच्छा तो ये 1400 साल से उम्मत पढ़ रही है, तो ये तीनों ज़्यादा समझ आई है क्या कहने, समझ आ रही है। देखो ना, जब तक हम अनपढ़ थे 20 तराबियां पढ़ते थे, पढ़े लिखे हो गए तराबियां शायद कोई नहीं, तो लाख लानतियों जी पढ़ाई दे उते। जब तक अनपढ़ थे जुमे दियां 14 रकातां सन, पढ़ गए है बस 2 पढ़ो चले जाओ, लानत है यो तेरी तालीम दे उते। जब तक अनपढ़ थे, माँ भी पर्दा करती है, बेटी भी, बहन भी, बेगम भी, अब पढ़ गया तो दुपट्टे उतर गया, लानत है तेरे ऐसे पढ़े लिखे थे। गैरत वाला बोले यदि गैरत नहीं, मुंह थल्ले रखे थल्ले रखे थल्ले रखे। गैरतमंद बंदा मेरी तकरीर सुने। और जब तक हम अनपढ़ थे उस वक्त तक बुजुर्गों की कदर करते थे, पढ़ लेते बाबे शाही कोई नहीं, लानत है तेरी इस फिक्र पर। और जब तक हम अनपढ़ थे, हम मुस्तफा का नाम आता अंगूठे चूम के आंखों को लगाते थे। आज पढ़ गए तो तू कहता है इनका तो कोई फायदा ही नहीं है, हाँ ये तो सुनियों ने बनाया हुआ है, लानत है तेरी ऐसी फिक्र पर। जब तक अनपढ़ थे तब तो 4 यारों का नारा लगता था, और आज कहता है बस कोई पता नहीं कौन से हाबी है, मरते वक्त पता नहीं किसने कलमा पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। चप लानत तेरी ऐसी फिक्र पर। कल तक तो पैंतन पाक से प्यार भी करते थे, जब अनपढ़ थे तो ये भी कहते थे तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आज तू पढ़ गया है तो जनाब तू कहता है नबी पाक की बीवियों को अहले बैत में नहीं शुमार कर सकते, नबी पाक की बेटियों को शुमार नहीं कर सकते, नबी पाक की सिर्फ 1 बेटी है 4 नहीं है। और लानत तेरी ऐसी तालीम पर। हमें तालीम वो चाहिए जो हमें दुनिया के दरवाजे से हटाकर मुस्तफा की चौखट में लेके आ जाए।
हमें वो तालीम नहीं चाहिए जिसमें हमारा दीन लुंडा हो जाए। तराबियां शाही कोई नहीं, मैं कहा दीन लुंडा हो गया है। पहली और बाद वाली सुनते नफल, कहता है ही कोई नहीं, 17 रकाता फालतू है बाकी। मैंने कहा हमें ये दीन नहीं चाहिए। जुमे की रकाते नहीं नहीं 2 पढ़ो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा फलसफा। ढिले पै गए हो, आज तो लगता है मिर्जे दे चमचियां दी बहुत ही खचाई हो गई है। ये तो कुछ भी नहीं पुत्र, मेरी स्पीड 120 आती है, मैं तो जे बैठा ही 90-100 थे। हाँ, इस वास्ते समझो ये जितने दुश्मन हैं, जितने फितने हैं। और मेरे अजीज मेरे भाई, आपको चाहिए, इधर देखें, पता क्या कहते हैं, मौलवी साहब तुम बहुत पीछे जाते हो, आगे जाओ, यानी तरक्की करो। तो मैंने कहा तरक्की का ये मतलब है कि दाढ़ी मुंडा दूं, पैंट पहन लूं और सबको ठीक कहूं, जो सहाबा को भौंके वो भी ठीक, अहले बैत को भौंके वो भी ठीक, ये आगे जाना है? ये बेगैरती है, गुमराही है, कफ्र है। मैंने कहा पीछे जा। कहां? मैंने कहा अबू बकर के पास, उमर के पास, उस्मान के पास, मेरे मौला अली के पास, हसन हुसैन के पास। पीछे जा, पीछे। खुदा का खौफ करो। दीन की बात जब समझनी होगी आपको पीछे जाना पड़ेगा। दुनिया के लिए लोगों ने ड्रामे बनाए हुए हैं और इस दुनिया को दीन के अंदर मिला के मिक्स करना चाहते हैं, तो हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये काम तो यजीद करना चाहता था, हुसैन ने करने ही नहीं दिया, नहीं करने दिया है, और आज तक यजीद का नाम लानत का इस्तिआरा बन गया। और हम सब जितने हैं हम तो हुसैनी हैं। हुसैन का झंडा कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है। लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। और इधर देखो, आपको ना एक खयानत भी बताऊं और फिर आगे बात लेके चलूं। ये जो मिर्जा है, पता ड्रामा कैसे करता है, और इसकी फिक्र वाले लोग जितने हैं, ये गामदी, ये जितने यतीमुल इल्म, यजीदुल फिक्र, मनहूस शक्ल वल अक्ल, जुमलियां दी चास लै लो जे आउंदी पई है।